हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या रहता है, इनका क्राइटेरिया क्या है, उनमें कितना पैसा लगता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और स्मॉल कैप मिड कैप में कितना रहता है, बेसिकली कितने से चालू होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कंपनी ABC है, उसके शेयर है लगभग 1000 और उनकी शेयर प्राइस अब चल रही है लगभग 100 रुपये। तो 1000 इंटू 100 रुपये तो आए 1 लाख रुपये। तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1 लाख रुपये है। अगर एक कंपनी के अगर 1 करोड़ शेयर है और उनकी शेयर की प्राइस अगर 100 रुपये है तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 100 करोड़ के आसपास रहेगी। तो मोटा मोटी 3 पार्ट रहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। हम शुरुआत अब लार्ज कैप से करेंगे। ये लार्ज कैप क्या होता है दोस्तों? लार्ज कैप कंपनियां क्या रहती है? लार्ज कैप कंपनी जिस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अगर 20,000 करोड़ के ऊपर जाता है, लगभग ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कभी 20,000 करोड़, 50,000, इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। मगर अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर जाता है तो वो कंपनी आती है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो TCS है, इन्फोसिस, विप्रो, सन फार्मा, ऐसी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनी में आती है। और इसमें इन्वेस्ट करने में लोअर रिस्क रहता है। जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर टाइप्स के लोग रहते हैं वो प्रीफर करते हैं कि अपना पैसा लार्ज कैप कंपनी में डाला जाए, और इसमें लेस रिस्क रहता है और लेस रिटर्न रहता है। मगर हर बार ऐसा होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर ऐसा हर टाइम होता है, मतलब 90% चांस है। कुछ टाइम एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं कि जिसमें ऐसा रहते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों मिड कैप। ये एक सेक्टर आता है। मिड कैप में 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़, इसके आसपास जिन कंपनियों का वैल्यूएशन रहता है वो कंपनियां मिड कैप में आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी आंकड़े का मुताबिक आए, मगर इतना लगभग आता है। इसमें लोअर रिस्क रहता है स्मॉल कैप के मुकाबले और लोअर रिटर्न रहता है, मतलब मिड साइज का रिस्क, मिड साइज का रिटर्न। और ये कंपनियां ज़्यादा वोलेटाइल रहती है लार्ज कैप के मुकाबले, और लार्ज कैप के से ज़्यादा ये अपने को रिटर्न देती है। इसका एग्जांपल देखा जाए कि मिड कैप में कौन कौन सी कंपनियां आती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आती है, सुज़लॉन आती है, अजंता फार्मा आती है, ऐसी कंपनियां मिड कैप में आती है। अगला जो कैप है वो स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप 5,000 करोड़ के नीचे जिनका वैल्यूएशन होता है वो कंपनियां स्मॉल कैप में आती है। अब स्मॉल कैप कंपनियों में ज़्यादा रिस्क रहता है और ज़्यादा रिटर्न रहता है। ये कंपनियां बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहती है। जो भी जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना वो प्रीफर नहीं करते कि स्मॉल कैप में अपना पैसा डाला जाए। तो ये कंसिडर रहता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिनको बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है वो इस कंपनियों में अपना पैसा डालना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न भी चाहिए ज़्यादा और रिस्क के। ये मोटा मोटी 3 टाइप है मार्केट कैपिटलाइजेशन के, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। यही है। आपके रिस्क क्या है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, इसके मुताबिक आप आपका सेक्टर चुनिए कौन सा कैप में इन्वेस्ट करना है। और लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप से आगे बढ़ते हुए लार्ज कैप कंपनी बने, मगर हर स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी बनेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप मार्केट वैल्यूएशन के मुताबिक चेंज होता रहता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सी सेक्टर अच्छा लगता है और कौन सी सेक्टर में आपको मनी डालना सही लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। और अच्छा वीडियो लगे तो चैनल शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो।